किया करगिल विजय के 25वें वर्ष के तहत उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के 27 शहीदों का शौर्य वंदन। एलन करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से लखनऊ में करगिल विजय के 25वें वर्ष के तहत शौर्य वंदन कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में हुआ। कार्यक्रम में करगिल युद्ध में लखनऊ और आसपास 18 जिलों के 27 शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव, एलन निदेशक डॉक्टर नवीन माहेश्वरी, विंग कमांडर राहुल पुनिया, स्क्वाड्रन लीडर अक्षत, जोनल हेड व वाइस प्रेसिडेंट अमित मोहन अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट अजय जानगिट, विकास तिवारी ने शहीदों को नमन करते हुए परिजनों का सम्मान किया। इस दौरान एलन निदेशक डॉक्टर नवीन माहेश्वरी ने कहा कि हम शिक्षा के साथ संस्कार देने में विश्वास रखते हैं। संस्कार के साथ शिक्षा और सेवा हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों को देने का भाव सीखने के लिए है। जिस तरह एक सैनिक देश के लिए जान देता है, उसी तरह एक विद्यार्थी को देश को आगे लाने के लिए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। एलन करियर इंस्टीट्यूट अपने सामाजिक सरोकार निभाने में आगे रहता है। करगिल विजय के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शौर्य वंदन श्रृंखला की शुरुआत की गई। अब तक 14 कार्यक्रम हो चुके हैं, जिनमें 233 करगिल शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जा चुका है। मुख्य समारोह दिल्ली में 28 जुलाई को होने जा रहा है। देश के 19 राज्यों के 21 शहरों में ये कार्यक्रम होंगे। अंत में जोनल हेड अमित मोहन अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में सभी जवानों के परिजनों के सम्मान के साथ साथ उनके विचार भी जाने गए। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिनका लहू इस देश के काम आता है। आज हम देश के उन सबसे जवान, सबसे नवयुवक परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी के सामने और एक छोटा सा सवाल जो आज के नवयुवकों के लिए है वो हम उनके सामने रखेंगे। योगेंद्र जी, सर, मैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे जो जानना चाहूंगा, जो आज के युवा हैं उनके लिए प्रेरणा के तौर पे हम क्या बात रख सकते हैं कि वो इतनी छोटी छोटी जो मुसीबतें और जिसपे वो सुसाइड और इस तरीके की घटनाएं कर देते हैं, उनसे उठ करके वो उन लोगों के उदाहरण को देखें जो देश के लिए लड़ रहे हैं और कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी हर चीज को सलाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या उनको संदेश देना चाहेंगे और क्या उनके लिए बहुत ही अल्प में कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम वर्दी पहनने से नहीं होता, विचारों से होता, भावनाओं से होता, कार्यों से होता है। हम जहां पर भी जिस तरह का जो हम काम कर रहे हैं वो राष्ट्र के को समर्पित होना चाहिए, उसमें राष्ट्र झलकना चाहिए, राष्ट्र की उन्नति और प्रगति होनी चाहिए। जो देश का युवा है वो बड़ा इमोशनली वीक हो रहा है, तो मैं उन युवाओं से कहूंगा, यार, आपके जब हताशा निराशा होने लगे तो जाइए अपने गांव में, जाइए अपने जो है ना कस्बे में, कोई ना कोई शहीद का परिवार आपको मिलेगा। उस परिवार की जाकर के कहानी को सुनना कि किस तरह से वो अपने जीवन की यात्रा को संघर्ष के साथ, विश्वास के साथ, आस के साथ जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जब उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तो तुम कैसे? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इसी उत्तर प्रदेश की धरती का बच्चा हूं और आज इसी धरती पर उन वीरों को नमन करने के लिए आया हूं, उनका वंदन करने के लिए आया हूं जिन्होंने मेरे साथ उस कारगिल युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। और ऐसे योद्धाओं को नमन करना, वंदन करना, और इस यूथ के सामने कि जो एक यूथ जो मेंटली, इमोशनली बड़ा कमजोर होता चला जा रहा है, उनको ये प्रोग्राम करने का हमारा ये माध्यम था, एक संदेश था कि इस यूथ को बताना कि आप लोग जो छोटी छोटी पढ़ाइयों में, इतनी चुनौती, इतनी कठिनाइयों में अपने आप से इतने हताश और निराश हो जाते हो और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को तुच्छ समझ करके फांसी के फंदे तक लौट जाते हो, ये वो परिवार है, ये साक्षात वो साहस की प्रतिमूर्तियां हैं जिन्होंने 25 साल 26 जुलाई देश के लिए कारगिल युद्ध बंद हो गया था, लेकिन आप जब इनसे बात करेंगे आपको एहसास होगा इनके लिए वो कारगिल का युद्ध तो बंद हुआ लेकिन इनके जीवन का युद्ध शुरू हुआ था। आपने देखा सुना, किसी के 1 महीने का बच्चा था, किसी के 6 महीने का बच्चा था, किसी के गर्भ में बच्चा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 25 साल जीवन का संघर्ष किया और संघर्ष करते करते आज अपने पैरों पर बच्चों को खड़ा किया और खुद भी इस समाज और राष्ट्र के अंदर
एक साहस की प्रतिमूर्ति के रूप में खड़ी हुई है। तो जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें ताकत का आकलन करना, उस क्षमता का हमें एहसास दिलाती है कि कठिनाई से हमें इतनी ताकत मिल रही है, हम लड़ सकते हैं और चुनौतियों को और पार कर सकते हैं। सच का है कि जो है इस धरती से तो इतने बड़े बड़े कवि थे, दिनकर जी ने भी तो कहा यार, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार, मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति विजय अपार। अगर हम मन और मस्तिष्क में जीत दर्ज कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपको हरा सके। और ये वो परिवार हैं जो हारे नहीं, बल्कि इस राष्ट्र को जिता करके खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि मैं पूरे देश के इन 527 मां भारती के बेटों के परिवारों से उनको वंदन और नमन करने का जो मुझे आज 270 फैमिलियों से हमारी ये ऐसी कहानियां मिली हैं, और उन फैमिलियों से, परिवारों से मिले हैं, और उन लगभग 1 लाख स्टूडेंटों के सामने हमने उन परिवारों की कहानियों को बताया है, समझाया है, ताकि कम से कम इनके जीवन में जब चुनौतियां आए तो घबराए नहीं, हताश नहीं, और राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके और अपने जीवन का जो बहुमूल्य जीवन है इसमें कभी इसमें निराश ना हो और आगे बढ़े और अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित। मेरा नाम परविंदर सिंह है। मैं यहाँ पे सेंट्रल एनुअल एलन करियर इंस्टीट्यूट लखनऊ में, और मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ। तो आज का कार्यक्रम एलन, क्योंकि कारगिल को 25 साल हो रहे हैं, उस 25 साल के लिए हम लोगों ने मल्टीपल सिटीज में इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, जिसका मेन पर्पज बच्चों में ये अवेयरनेस जगाना है कि हमारे रियल हीरोज कौन है। हम अपने बच्चों को क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, प्लस 12 पास के बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चे कई बार अपने साथ स्टडीज में ही रहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि हमारे नेशनल हीरोज हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए। तो वो सेक्रीफाइसेस को याद दिलाना, और जो भी हमारे कारगिल वॉरियर थे उनकी फैमिलीज को अप्रिशिएट करना कि उन्होंने हमारे लिए, जो भी लोग मार्टर्स हैं जिन्होंने अपनी मतलब जान की बलिदान दे दिया है यहाँ हमारे 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों के लिए, उनको ये बच्चों को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि आप देखिए कि जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे आप सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आप उन प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम मान लेते हैं। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम लोग अपनी जान दे देते हैं, हम लोग सुसाइड कर लेते हैं कि हमसे चीजें हो नहीं पा रही हैं। सोचिए, जान की कीमत वही समझ सकता है जिसने जान की कुर्बानी कहीं दी है। अगर आप अपनी जान की वैल्यू समझेंगे तो अगर मान लीजिए अगर आप कोई जान देना ही चाहता है तो देश के लिए दीजिए ना। तो आप जिन प्रॉब्लम को सोचते हैं कि बहुत बड़ी है, वो प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत छोटी है।